सारा मुझे कहा जी कि इमरान साहब आप मायूस तो नहीं हो गए। आज आपको खड़े होकर कहते हैं 50 साल पहले सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था एशिया में पाकिस्तान, 3 महीने के बाद फिर से शुरू होगा। किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह के चैलेंजेस नहीं सामना करने पड़े। इतने बड़े खसारे पाकिस्तान की तारीख को किसी गवर्नमेंट को फेस नहीं करने पड़े। एक सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, कोविड, वो आ गया, बड़े मुश्किल फैसले किए। आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। सारी दुनिया में तकलीफ में लोग, महंगाई, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क। कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती। सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, अब सब ने लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इमरान खान साहब और उनके दौरे हुकूमत का आगाज़ हुए तकरीबन 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इन 3.5 साल से ज़ायद के अरसे में क्या मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आई, और जैसे कि इमरान खान साहब उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले चंद माह में पाकिस्तान एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा होगा और मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। तो इस बारे में जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अहले इल्म हैं, वो क्या राय रखते हैं, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। और साथ साथ आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबार की क्या सूरत हाल है, मईशत की क्या सूरत हाल है, और क्या वाकई तब्दीली में बेहतरी और हालात में बेहतरी नज़र आई है, मईशत की सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं। ताजर बरादरी से भी जानेंगे, लेकिन पहले हम इकोनॉमिस्ट को शामिल करते हैं शो में, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मेरे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं, जो कि मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और ख़ासी नज़र रखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी पर और बिज़नेस मामलात के ऊपर, मईशत के ऊपर ख़ास तौर पर। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम सबकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी बातें हो रही हैं कि मईशत में बेहतरी आएगी आइंदा आने वाले चंद माह में, और अभी तक जितना इमरान खान साहब और उनके दौरे हुकूमत में क्या बेहतरी आई, क्या हालात में और मईशत में तब्दीली और बेहतरी के आसार आगे भी नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, और ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं। नदीम साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक जितना अरसा गुजरा है, उस अरसे के अंदर अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तब्दीली में और इमरान खान साहब की हुकूमत में, क्या बेहतरी नज़र आई आपको, और इकॉनमी की क्या सूरत हाल रही? देखिए, इकॉनमी की जो सूरत हाल रही कि इमरान खान साहब जब से आए हैं, ताजिर हजरात, कारोबारी हजरात, हर इंसान इस उम्मीद में कि अभी बदल जाएंगे, अभी चीज़ें बदल जाएंगी, और ये इसी तरह रहा। अभी तक अगर आप देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ते चला गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में वो बढ़ते चले गई। उसकी वजह ये है कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, वो यही बयान करते हैं कि जी हमारे पास मजबूरी है, पिछली हुकूमतों के मसले मसाइल हमने पाकिस्तान में जब हम आए, प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमने उसे अडॉप्ट किया। मगर इस उम्मीद के साथ सारी आवाम और बिजनेसमैन ये थे कि अभी चेंजेस आएंगे। अभी बिजली की कीमतें आप देख लें, वो आसमान पे जा चुकी है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी इंडस्ट्री में बिजली की कॉस्टिंग वो बहुत महंगी हो गई है। गैस की दस्तयाबी वो नहीं है, अगर है भी तो बहुत महंगी है। तो जो भी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो अब आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी दबाव आया। उसकी वजह यह है कि अब देखिए 12% सूद पे कोई भी आदमी पैसा लेगा तो जाहिर है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सही। तो जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए सबसे अहम बात, क्या हम उम्मीद चले हम कर लेते हैं कि आइंदा 2 सालों में या 5 सालों में मईशत बेहतर हो सकती थी, अगर हमें कहीं से उम्मीद आती कि जी इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती चले जा रही है। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट, मैं यही कहूँगा, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और उसके बढ़ने की वजह यह है कि जनाब कि एक तो हुकूमत के पास प्लानिंग नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क को बनाने के लिए इकोनॉमिक प्लान होता है और इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं। अभी तक हमारे पास यानी मीडिया में या आम इंसानों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल बना है या नहीं बना है। बिल्कुल ऐसे। और इकोनॉमिक प्लान कितने साल के लिए बना है, 5 साल, 10 साल। देखिए, जो 60s का दौर था जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की थी, महबूबुल हक साहब इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया था।
आवाम को भी पता था कि इस इकोनॉमिक प्लान के तहत जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगी। अब जब इमरान खान साहब आए थे इस दौरे हुकूमत में, अगर हम पीछे चले जाएं 3-3.5 साल पहले, उस वक्त असद उमर साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और जो लोग उनकी काबीना में थे, उम्मीद यही थी कि शायद अब ये कुछ ऐसा प्लान लेकर आएंगे, क्योंकि बातें ये हुई थी कि आपने बिजली के रिसोर्स की बात की, गैस की बात की, तो इमरान खान साहब के आते वक्त उन्होंने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा था कि हमारे पास मादनियात, ज़खायर और कैपेसिटी है, अगर हम चीज़ों को बिल्डअप करें तो अपनी बिजली बना सकते हैं। इमरान खान साहब के धरने के दौरान स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो बारहा कहते रहे कि हमें खुद मुख्तार होना होगा, टूरिज्म को फ़रोग देना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट देना होगा। ये सारी वो बातें थी जिससे इकॉनमी फौरी तौर पे बूस्ट होती नजर आती थी। क्या उनमें से कोई एक भी फैक्टर ऐसा है जिस पर काम होता हुआ नजर आया है, या जहां से आपको लगता हो कोई इकॉनमी को सपोर्ट मिली हो, या वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ हो, या सिर्फ बातें रह गई वो धरने पर, तकरीरों तक महदूद हो गया? बातें हैं जी। अगर इन्होंने प्लान ही करना होता तो देखिए, अब ये बातें कर रहे हैं कि गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ गई है, मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो ये मुल्क के लिए नुकसान है। उसकी वजह यह है कि जितनी गाड़ियां चलेंगी उतना हमारा फ्यूल इंपोर्ट होगा, ऑयल इंपोर्ट होगा। तो अगर ये अच्छे प्लानर होते तो ये कहते कि हमें इंपोर्ट बिल कम करने के लिए हम गाड़ियों की प्रोडक्शन को कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे। जहां 100 गाड़ियां चल रही है वहां 10 बसें चलाते हैं, तो फिर क्या होता कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम होता। हमारे यहाँ हम गाड़ियां बढ़ाते गए जिससे पोल्यूशन भी बढ़ता गया, ऑयल की जो कंजम्पशन थी वो भी बढ़ गई, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ गई। इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लान्स। हमने अपनी रिसोर्सेज में रह के अगर आज हमने अपने इंपोर्ट को कम किया होता, मगर अब लोग जो है मजबूरी के तहत गाड़ियां खरीदते हैं। इसी तरह टैक्सेस की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जनाब मजबूरी के तहत लोग टैक्सेस दे रहे हैं, मगर टैक्स उस वक्त आदमी खुशी से देता है जब आदमी कमा रहा होता है। तो बहुत सी टैक्स पेयर जो कम्युनिटी है, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी को ले लें, चाहे वो सैलरी वेजेस वाले लोगों को आप देख लें, टैक्स तो सभी लोग दे रहे हैं किसी ना किसी मद में। हर बिल के साथ टैक्स लग के आ रहा है, हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो GST लगा हुआ है, और मजीद इजाफा हुआ उसमें तो मिनी बजट आने के बाद। तो वो टैक्स का आपको जो टैक्स पेइंग तबका है उसको कहीं तो रिलीफ मिलना चाहिए, या उसको नज़र आना चाहिए। ना सड़कें हैं, ना बिजनेस प्लान है, ना जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो सस्ती रोटी है, ना पेट्रोल सस्ता है, तो ये सारा टैक्स फिर कहाँ जा रहा है? फिर वो जो बात करते थे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में चोरी हो रही है, तो अगर अब चोरी नहीं हो रही तो कहाँ है वो पैसा? कहीं लगता हुआ दिखाई दे पाकिस्तान के किसी कोने में, कहीं कोई एक तो चीज़ में बेहतरी नजर आए। देखिए, दो तरीके से पैसे हुकूमत कमाती है, एक आवाम के जेब में हाथ डालें और टैक्स की सूरत में पैसे ले लें, या दूसरी सूरत में कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे कि रेलवे है, PIA है, PNSC है, ऐसे मजीद और इदारे बनाइए, उससे एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और ये इदारे जब कमाएंगे तो आप हुकूमत इन इदारों के पैसों से चला सकते हैं। मगर हमारे यहाँ हुकूमत चलती है अवाम के पैसों से, इदारों को बेच दिया जाता है, या वो इदारे चलते नहीं है सियासी तौर की वजह से कि सियासी भर्तियाँ होंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि ब्लैकमेल ना हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। अपने यहाँ पे देखें, पाकिस्तान का मसला यही है, हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में दे दी गई है। जब आप हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में देंगे तो अमीर अमीरतर हो जाएगा, गरीब गरीबतर हो जाएगा। आज बात कर रहे हैं कि जी हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो रही है, मगर आप आवाम को देखें, यानी कि अमीर अमीरतर होते जा रहा है। मुल्क उस वक्त अमीर होता है जब अवाम अमीर हो रही होती है। तो पैसे एक हाथ में जा रहे हैं, पैसों को सारे हाथों से, यानी मनी फ्लो होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते चला जा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में 1% के ऊपर काम कर रहे हैं, हम यहाँ 12% पे काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनाब इस दफ़ा प्राइवेट लोग जो है बैंकों से कर्जे ज़्यादा ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, मगर क्या है, क्या वो कर्जे अदा कर सकेंगे? क्या उन कर्जों की वजह से मुल्क तरक्की करेगा? आप ये कह रहे हैं कि अब ये कहा जाता है कि जी आप टैक्स भरें, ताजिर हजरात को रिफंड मिलेगा या एडजस्ट कर लेंगे। अगर ताजिर हजरात खुद बैंक से कर्जा लेके हुकूमत के टैक्स के खजाने में डालें और इंतजार करेंगे कब रिफंड आएगा, सूद तो देना पड़ेगा उनको बैंकों में, कारोबार किस तरह से होगा? तो ये पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज के ऊपर मद्देनजर कर दोबारा से नजरसानी करनी पड़ेगी। वेरी ब्रीफली, अब क्योंकि बहुत कम टेन्योर रह गया है, क्योंकि जो अरसा गुजार लिया जब उसमें इतनी कोई खासी परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती बज़ाहिर नज़र नहीं आई,
तो आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है बेहतरी होगी? और एक और चीज़ है कि हम तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इस चीज़ को भी, इस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखना होगा जो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि कोविड की सूरत हाल में इस मुल्क में इस मईशत को कोलैप्स नहीं होने दिया, तो इसका जो सहरा है वो भी इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को जाता है, बजाय कि कई हमने देखा कि बड़ी बड़ी मईशतों में बहुत ज़्यादा बुरी और तबाही हुई। तो क्यों देखते हैं आप? देखिए, कोविड में सही कहा, कोविड में क्यों तरक्की हुई? क्योंकि कोविड में इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया गया, कोविड में बिजली की कीमतों को कम कर दिया गया। जब दुनिया भर में जब कोविड में लोग रो रहे थे तो हम हंस रहे थे, हम कामयाब हो रहे थे, हम कमा रहे थे। आज हम दोबारा उसी नौबत पे आ गए, दोबारा उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी। तो ये कोविड में तो ये सारी चीजें सस्ती की थी, अब ये सारी चीजें वापस महंगी हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि इन सूरत हाल में हम 10 साल में भी कभी तरक्की करेंगे। सही, तो अब तरक्की का राज शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या है? वेरी क्विकली एंड ब्रीफली। शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कम करें, उसकी आपकी कंजम्पशन इंपोर्ट के जो ऑयल का इंपोर्ट्स हैं उसको कम करें, मगर उसके लिए अरेंजमेंट्स करें। थर्ड, आपके पास जो रेमेडी है कि आपके पास फाइनेंशियल जो कॉस्ट है उसको कम करें, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, ताकि ताजिर हजरात जो है अगर बैंकों से कर्जा लें, उससे पैसे कमाएं, बैंक को भी वापस अदा करें, मुल्क की भी तरक्की होगी। मगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है और फिर नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने देखा कि जिस तरह से नदीम साहब ने बताया कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि जिनको कंट्रोल करके इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सकता है और साथ साथ आवाम को रिलीफ मिल सकता है और मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है वो अभी भी कंट्रोल और बेहतरी उसमें लाई जा सकती है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम जाएंगे आवाम में और बिजनेस कम्युनिटी में, ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें हालात वाक़यात में तब्दीली और बेहतरी नज़र आती दिखाई दी और उनकी नज़र में क्या कारोबार और मईशत में बेहतरी आई है या नहीं, उनसे हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब जैसे कि कहते हैं कि मुल्क की मईशत आइंदा आने वाले सालों में और आइंदा आने वाले कुछ माह में बेहतरी की जानिब गामजन होगी। तो आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत में बेहतरी नज़र आएगी आपको, और अभी ठीक राह पर हैं हम लोग पाकिस्तान? बिल्कुल, ये जो इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं काम बहुत अच्छा मुल्क के लिए कर रहे हैं और ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा मैशियत में बेहतरी होगी। बड़ी तनकीद होती है कि बिजनेस मुतासर हुआ है, लोग कहते हैं खुशहाली नहीं आ रही, आपकी नज़र में बेहतरी आ रही है या नहीं? बिल्कुल बेहतरी आ रही है और ये टाइम तो लगता है हर चीज़ में, इतना अरसे से ये काम चल रहा था तो अब करप्शन भी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह इमरान खान जो है ना बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब के बकौल के आइंदा आने वाले कुछ माह में मईशत में बेहतरी आएगी, अभी आप किस सिमत में देखते हैं मुल्क को? बेहतर है सूरत हाल मईशत नहीं, की? कोई बेहतर नहीं। क्या वजह है? बस महंगाई है, आदमी बेरोजगार है, बहुत महंगाई बहुत की हुई है। पिछले कुछ सालों में बेहतरी आई है, उससे पहले का दौर अच्छा था? पहले बेहतर था। पहले महंगाई नहीं थी? महंगाई तो हर दौर में रही, अवाम तो हर दौर में महंगाई का रोना रोते रहे। भाई रोटी कहते हैं कि उस वक्त थी, रोटी सस्ती थी। रोटी सस्ती थी। सही। चाय कितने की थी? अभी चाय 30 रुपए की, उस वक्त 15 रुपए की थी। सही। कितना फर्क है? हर पेट्रोल चीज़ कितना महंगी 60 रुपए था, अभी 140 है। सही। महंगाई नहीं है तो और क्या है? सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, और अभी आपकी नज़र में मुल्क की मईशत की क्या सूरत हाल है? बेहतर है? कारोबार कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब तो यूटर्न के मास्टर हैं और वो जो है ना झूठ को यूटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम तो इनकी किसी बात पर एतमाद कर ही नहीं सकते। ये आदमी तो एक नंबर का झूठा है। इसने पहले क्या कहा कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, हाँ करप्शन जो है ना मैं उसको रोकूंगा। ये सारे खा के भाग गए और गरीब आवाम पर इसका बोझ इसने डाल दिया है। तो बराए मेहरबानी इमरान खान से हमारी गुजारिश है, मेरी बात पूरी होने दे। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अगर आपसे इक़्तिदार नहीं संभलता, खुदा के वास्ते आप इस्तीफा दें और अपने घर को जाएं। आपका बनी गाला बहुत बड़ा है, आपका बनी गाला बहुत बड़ा है
आपका बनी गाला बहुत बड़ा, उसमें जाके अपनी ज़िंदगी बसर करें। इमरान खान साहब कहते थे ना कि अगर मुल्क में लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो वाकई इकॉनमी की सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती। प्लान अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अमल ही नहीं हुआ ना, अमल ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा इज्जत के साथ जो है वो भेजा है कि वो सारी दुनिया देखती रह गई कि भाई ये कह रहे थे ये चोर है, ये लुटेरा है, ये करप्शन का मास्टर है, और ये जो ना इसको हवाई जहाज में बिठा के इन्होंने रुखसत कर दिया। अब वो शहबाज शरीफ को भी देखिए, वो भी ड्रामा है बहुत बड़ा। वो कहता है कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे लाऊंगा। कहाँ लाए भाई, पेट फाड़ के पैसा। ये सारे सियासतदान जो है ना, ये एक है मुत्तहिद करप्शन। ये 472 लोग जो है ना हमारे पे राज कर रहे हैं, और ये खूब करप्शन कर रहे हैं, खूब माल बना रहे हैं, खूब बटोर रहे हैं, और गरीब आवाम जो है ना ये इसमें पिसी जा रही है। तो आपके मीडिया के तवस्सुल से बेहतर थी, बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। कारोबार कैसा था? कारोबार तो देखो चलता रहता है बहन, कारोबार चलता रहता है मैडम, लेकिन कारोबार की इस वक्त जो कंडीशन है ना, चूँकि आप माशाल्लाह आप लोग मीडिया वाले हो, आपको पता है कि जब है ना महंगाई बढ़ती है तो परचेसिंग पावर जो है ना वो कम हो जाती है, लोग नहीं आते। आज सुबह से शाम हो जाती है, लोग ये मक्खियाँ मार रहे होते हैं दुकानों में। आप जाए ना, आप अंदर दुकानों के अंदर जाए, इतना बुरा हाल हुआ है क्योंकि वो परचेसिंग पावर ही नहीं है कि लोग है ना अपना कपड़ा खरीद, कपड़े के ऊपर भी रेट बढ़ गया, हर चीज़ के ऊपर। कोई ऐसी एक चीज़ हो जिसके ऊपर रेट ना बढ़ाओ। आप जाए मार्केट के अंदर, सर्वे करें, आप रोड पे ना करें, आप मार्केट के अंदर जाएं और मार्केट वालों को पूछे, वो आपको सारे हालात बताएंगे कि परचेसिंग पावर जो है बिल्कुल टूट चुका है। और मैं कहता हूँ, मैं आपके मीडिया के तवस्सुल से कहता हूँ, खुदा के वास्ते इमरान खान साहब आप अब इस्तीफा दें और अपने घर को जाएं। सही, एक दो दुकानदार को आप ये दें, फिल फॉर आप जो है वो इलेक्शन करवाएं, फिल फॉर इलेक्शन करवाएं, और इसमें धांधली भी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल साफ इलेक्शन हो गए ताकि अच्छे लोग इक़्तिदार में आए। कहाँ से आएंगे अच्छे लोग इक़्तिदार में? अभी तो आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत भी बुरी थी, ये भी बुरा है। कहाँ से कहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी नजरें महदूद है, आपकी मीडिया की सबकी नजरें महदूद है। देखिए सच कड़वा होता है। बहुत से लोग अच्छे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, तहरीक लब्बैक वाले भी हैं, वो भी आ सकते हैं, और भी दीगर मौलाना है जिनकी जमातें अगर वो अच्छे तरीके से काम करना जानती हैं और अच्छे तरीके से काम करना बगैर करप्शन के करना चाहती हैं, तो वो आके काम करें। हमारी इनसे भी दरख्वास्त है। तो बचा नहीं सकते कौन सी? जब मौलाना क्यों नहीं निकलते सड़कों पे? बिल्कुल निकले। में तहरीक लब्बैक वालों ने भी मेरी बात सुने, बिल्कुल वो मूवमेंट है, और आप देखिए वहाँ रश कितना लगा हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो है ना जो ऐलान किया था, उस दिन से लेकर आज तक कितने दिन हुए? पूरा महीना होने को आ गया है। सही। अभी तक वो मस्जिद को हाथ नहीं लगा सके, और आइंदा भी वो मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि अल्लाह के घर को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के घर को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे किसी मसलक की भी मस्जिद हो। शहीद करे ना, मसला ही नहीं है ना, मस्जिद तो सबकी देखिए ये तो गवर्नमेंट जो है ना इंतशार फैलाना चाहती है, ये गवर्नमेंट जो है ना इंतशार फैलाना चाहती है और हमको लड़वाना चाहती है। आपस में हम लड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये बताएं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, कारोबार कैसा है? तबाह बर्बाद हो गया मुल्क। जब से इमरान खान का हुकूमत आया तो कोई कारोबार नहीं है। बिजली का बिल आ रहे, बिजली नहीं होते, गैस का बिल आ रहे, गैस नहीं आ रहे। हम लोग खुद परेशान है कि क्या करें। अल्लाह इसको हिदायत देवे कि ये सही हो जाए, सही रास्ते पे आवे। हम लोग का तो खाना ख़राब कर दिया, गरीबों को दिहाड़ी वाला है, सुबह के इधर जा रहे उधर जा रहे, कोई काम नहीं है। चाय का काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक थक जाते हैं, 500-600 रुपये दिहाड़ी भी नहीं बचते, घर का किराया मसाइल पूरा नहीं होते, तो हम मजबूर हो गए। क्या करेगा? तो लोग मजबूर हो गए, रोडों पे आएगा और रोड पे बैठेगा, धरना देगा कि भाई अटे का तेला 10 किलो वाला 750 पे पहुंच गया, चीनी फिर 110 पे आ गया जी। सब्जी भी आसमान से बात करते हैं, गोश्त का तो नाम ही नहीं ले सकते। गरीब क्या करेगा? भूख से मरेगा, तो और क्या करे? आपको मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी नजर आई, कारोबार में कोई बेहतरी नजर आई? क्या सूरत हाल है? पहले से बेहतर हुआ या हालात खराब हुए हैं? खराब ही हुए ना, बेहतर क्या होगा? महंगाई इतनी हो गई, गैस नहीं मिल रही है, क्या होगा? दिखाएगा कहाँ से? इमरान खान साहब ने कहा था करप्शन का पैसा वापस लेकर आएंगे तो मईशत में बेहतरी आएगी। कौन लाएगा? आज तक किसी ने दिया है कि अब देगा कोई? सब खाने वाले ही आते हैं। इमरान खान इससे ज़्यादा खाएगा। इनसे उम्मीद थी कि नई क़यादत होगी, ईमानदार हैं, शायद हालात बेहतर हो जाएं, तब्दीली आ जाए, कुछ बेहतरी आ जाए। मुश्किल है, लगता नहीं है। सर, मुल्क की मईशत अभी कुछ बेहतरी हुई है 2.5-3 सालों में? कारोबार में बेहतरी आई या हालात बुरे? तबाही बर्बादी आई है, इसके अलावा क्या है? क्या वजह है? वजह यह है कि झूठ फरेब धोखा दे, वादा खिलाफी, और क्या चीज़ है?
तो ये तो हर दौर में रही है, हर दौर में इस हुक्मरान दौर में ऐसे ज़्यादा थे। इस दौर में ज़्यादा रही है। अगर मेरी बात आप लाइव पहुंचा सके तो इतना बड़ा झूठा हुक्मरान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हर क्या बात वजह, करता है क्यों? हर बात झूठ के ऊपर। फनकार बहुत बड़ा है वो, फनकार बहुत बड़ा है माशाल्लाह। हर बात झूठ पे बोलता है। वो सारे जो वजीर इसके पास है, सारे वजीर वही तो हैं जो पिछले दौर के अंदर थे। कभी काफ लीग में थे, कभी वो MKM में थे, कभी वो पीपल्स पार्टी में थे। वो क्या चीज़ तब्दीली आई? तब्दीली तो किस चीज़ की भी नहीं आई है। देखो हाल तो देख लो, रोड का क्या हाल हो गया। कैसे कैसे वादे कर रहे थे कराची के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ बिल्कुल, तो सिवाय खाने मईशत, लूटने सीट बाजार, लेके। कारोबार ये सब कैसा है? ये सब बुरा डिक्लाइन की तरफ है जनाब या- मैडम ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया। ये देखें मजदूर कैसे बैठे हुए हैं, ये परेशान है बहुत ही ज़्यादा। ये सब तकलीफ के अंदर है। ये PTI वाला है ना, ये खड़ा हुआ है, ये सिर्फ यही खुश है बस। ये सिर्फ जो PTI से रिलेटेड है सिर्फ वो खुश है बस, बाकी सब परेशान है यहाँ पर। सही। आप भी PTI से हैं? अच्छा, तो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब से उम्मीदें थी जो वो पूरी कर पाए? नहीं कर पाए उम्मीद। वो क्या वजह? डिफॉल्टर हो गए एक्चुअली। तो वो बिल्कुल डिफॉल्टर हो गए। क्या कह सकते हैं, हमारे कायदे तहरीक इमरान खान साहब थोड़ा पीछे आ गए पार्टी से, थोड़े रिग्रेस हो गए। तो अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि आइंदा कुछ माह में मईशत में बेहतरी आ जाएगी, हालात इन कंट्रोल होंगे। तो नहीं, आपको कुछ अपने भी नहीं। कायद पर की बात पर एतबार है या इन लोगों की नहीं, तरह आपके अब पास एतबार नहीं, है? अब एतबार नहीं, अब खत्म हो क्यों गया। क्यों? आप क्या काम करते हैं? ये कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है, तो क्यों आपको एतबार नहीं है? वजह क्या है? भाई, जो भी वादे करते हैं पूरे नहीं होते हैं, रिवर्स हो गए सारे वादे इनके, कोई बात पक्की नहीं हुई। सही। तो आवाम यही कहती है कि जो भी वादे किए इमरान खान साहब ने वो पूरे नहीं हुए। जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं वो भी अब उनको कहते हैं कि अब हम उनका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी तक जो वादे और दावे किए पूरे नहीं किए। कहाँ है बेहतरी, कहाँ है मईशत में बेहतरी, ये सब तो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बातें हैं और दावे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या मुल्क की मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आई या कारोबार के हद तक मुतासर हुआ है या उसमें बेहतरी आई है। बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात इमरान खान साहब करते रहे, तो क्या तब्दीली और बेहतरी आई? हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। दुकानदार और कारोबारी अफराद और ताजिर तबका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम कराची की एक बड़ी मार्केट में मौजूद है, तो आइए इन ताजिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में जो है वो कारोबार में बेहतरी आई, मईशत में बेहतरी आई पिछले कुछ दिनों से अब तक? हम तो नहीं समझते कि बेहतरी आई है, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी 3-4 साल से ये हाल पड़े हुए हैं। हमें मुलाजिम बंदे काम करते हैं, दिहाड़ी लगती है तो बस सही है, वरना तो ऐसे चले जाते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बस क्या बोले, ये तो कुछ भी आने नहीं वाले है। दिनों में कुछ हालात में बेहतरी की उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह से अभी 3 साल हो गए हालत की बेहतरी नहीं, अभी 2-3 साल में और क्या हालत की बेहतरी आएगी, मुझे तो नहीं लगता। बस महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये हम कह सकते हैं। सही। मीटर पे सूट पे इतने रेट बढ़ गए, हम उनको खुद समझ में काम कैसे करें हम लोग। महंगाई बहुत बढ़ रही है। काम कम हुआ या बड़ा है बिजनेस? काम तो ऐसा हो गया है, हमको खाने के बांधे हम लोग हो गए यहाँ पर। आपको हमको 100 रुपये हमको मिलते थे ना, जगह 50 मिल रहे खाने के। सही। क्या कर सकते अब। अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान खान साहब के दौर में कुछ मईशत में बेहतरी आई या नहीं? तौबा करो तौबा। क्यों? क्या? खड़े हो जाए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, खाने पीने आदमी भूख मार रहे हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद है आगे? कोई गुंजाइश है? अपने आदमियों के लिए बेहतरी है, दूसरों के लिए फांसी है। सही। कारोबार कैसा है अभी इस वक्त में? कारोबार तो तबाही हो गया है तकरीबन। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, तो इमरान खान बजाते खुद भले अच्छे हैं, लेकिन उनकी टीम बिल्कुल नाकारा है, ना अहल टीम है उनकी, जो इस निज़ाम को, पाकिस्तान के निज़ाम को संभाल नहीं सकी है। तो क्या हुआ इमरान खान साहब की उन बातों का कि जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उससे इस्तीफे लेंगे और वो डी सीट होगा? अभी तक तो हमें शुरू में 1-2 इस्तीफे आए, उसके बाद तो फिर वही काबीना, वही ब्रिगेड, नो परफॉर्मेंस है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है। छोटा जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया, मिडिल क्लास तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। सही। और आगे आने वाले दिनों में और नज़र ये आ रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कारोबारी सूरत हाल कैसी है? तबाह हो गए सब, स्लो है, पैसा गर्दिश में नहीं है। सही। तो जब पैसा गर्दिश में ना हो तो इकॉनमी और मईशत की सूरत हाल में कैसे बेहतरी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताएं कि अभी कारोबार कैसा है, और दूसरा ये कि जैसे अभी इन्होंने सर ने भी बात की कि
पैसे की रोटेशन नहीं है। जब तक पैसे की रोटेशन नहीं होती, कारोबार नहीं होता, तो मईशत में बेहतरी की उम्मीद करें हम या नहीं करें? नहीं, मैशियत की बेहतरी की उम्मीद तो इस हुकूमत में तो नहीं करें। क्यों? बस इस हुकूमत में इसलिए नहीं करें कि लोगों के पास पैसे ही ख़त्म हो गए। 10 रुपए की रोटी जो है ना वो 20 रुपए की हो गई। लोग रोटी खाएंगे या कपड़ा खरीदेंगे? आप बताइए। सही। लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है, तो लोग शॉपिंग थोड़ी करेंगे। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, डकैतियाँ इतनी बढ़ गई हैं हमारे शहर के अंदर, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, जिस दौर में करप्शन थी, सूरत हाल ख़राब थी, तब कारोबार बेहतर था या अभी बेहतर है? करप्शन के दौर के अंदर गरीब आदमी को अफेक्ट थोड़ी पड़ रहा था, है ना। गरीब आदमी तो उस वक्त खुशहाल था। गरीब आदमी जो है ना आज के दौर में परेशान हो गया, जबकि करप्शन ये बोल रहे हैं कि दावे कर रहे हैं करप्शन हमने ख़त्म कर दिया। करप्शन इस दौर में इतनी हो रही है कि पिछले किसी दौर में इतनी करप्शन हमने देखी ही नहीं है। यानी सिर्फ बातें हैं, अमल वही हो रहा है जो पहले होता है। अमल उससे बदतर है। पहले नहीं, पहले तो फिर भी हम लोग खुशहाल थे, लेकिन उससे बदतर काम हो गया, कारोबार उससे बदतर हो गया इस वक्त। हम लोग जो है ना बस यहाँ पे आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। सही। वाकई मार्केटों में सन्नाटे नज़र आते हैं। यहाँ तो ये होलसेल मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है जो है ना, लेकिन हम यहाँ के ताजिर जो है ना मैं भीख मांगने पे आ गए। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ माह में मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन होगा। उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कारोबार कैसा है? मईशत की क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? कारोबार नॉर्मल पोजीशन है, अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओवरऑल पिछले वक्त से अभी का अगर कंपेयर किया जाए तो क्या सूरत हाल है? पहले बेहतर था, अब बेहतर है? पहले भी बेहतर था, अभी भी कुछ बेहतर है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी से आप मुतमईन हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम की? जी हाँ, इंशाल्लाह। ताजिर बरादरी खुश है? जी हाँ, खुश है। सही। अभी जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल में आइंदा आने वाले माह में बेहतरी आएगी। आपकी नज़र में उम्मीद है? ताजिर बरादरी क्या सोचती है? कारोबार कैसा है ओवरऑल? बस आगे सूरत हाल भी इससे भी संगीन लग रही है हमें तो, जो हालात जा रहे हैं। क्यों 3 साल गुजरे, तब्दीली कुछ तब्दीली तो अभी तक आई नहीं है। वो आइंदा भी हमें लग रहा है कि मतलब वो अच्छे नहीं हालात। अभी इमरान खान साहब जब आए थे मुंतखब होकर, तो उन्होंने जो कहा था मैं कारोबारी तबके को हमें जो है वो सपोर्ट करना है ताकि अच्छा कारोबार हो, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। तो आप उनकी पॉलिसी से मुतमईन हैं? बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं। टैक्सेस में, किसी और मद में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में? कुछ भी नहीं। किसी हद मुश्किलात बनी है, मुश्किलात बनी है, कुछ आसानी नहीं हुई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी को क्या, ताजिर बरादरी को सपोर्ट मिली है? और अभी मईशत की सूरत हाल आपको बेहतर नज़र आती है या ख़राब है? बस जी अभी तो बिल्कुल धंधे बंदे ख़त्म हो गए हैं। क्या बोले इमरान खान का आपको, जैसे जब से आए हैं उस वक्त से मार्केटें ख़त्म हो गई हैं, धंधे ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल खामोशियाँ हो गई हैं। मतलब हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो है ना चला नहीं सके हुकूमत। अभी कोई और आए यहाँ तो फिर नवाज शरीफ वापस आ जाए, हमारे लिए नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं। उनको तो चोर करार दे दिया, तो आप चोरों की हुकूमत में मुतमईन थे? वो चोर इनकी नज़र में थे ना, हमारी नज़र में चोर नहीं थे। जब ये थे तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह धंधे बिजनेस बहुत अच्छे थे। चोर होने के बावजूद उनकी पॉलिसी जो है ना वो हमारे लिए तरक्की कर रही थी। बिजनेस कम्युनिटी वो चोर होके हमारे लिए अच्छे काम कर सकते हैं। और ये अपने आप ये कहते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरे हैं। इतना साफ़ सुथरा होने के बावजूद, ये चोरों को पहचानने के बावजूद, और चोरों को सबको ये कह रहे थे हमने इतनी वर्किंग की हुई है, 4 साल हो गए, इस वर्किंग का क्या फ़ायदा मिल रहा है और कौम को इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? कोई भी बेनिफिट महंगाई में, परेशानी में गरीब से तर होता है। इतनी खुद सुसाइड हो रही है, अब इनको एहसास नहीं है। कोई भी इशू, कितने सारे कराची के इशू जो हैं इस वक्त चल रहे हैं, कौन इसको पूछने वाला है? ये जब कह रहे थे हमें सारे इशूज़ का पता है और हम सारे इशूज़ को जहाँ पे 100 दिन के अंदर काम कर लेंगे, उन्होंने कौन सा जो है वो कौम के लिए किया? बिल्कुल सही बात है। 100 दिन की बात हुई थी और जब सर ने बात की कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? चोरी का पैसा, लूटी हुई कौम की दौलत का जो दौलत है उसे वापस लेकर आना, सब बातें तो हुई, लेकिन अगर वाकई ये वो डिलीवर कर पाते तो आज यही लोग इमरान खान साहब के हक़ में बोल रहे होते और इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बेहतर होती, बिज़नेस कम्युनिटी शायद बहुत बेहतर सूरत हाल होती और जो है वो कारोबार और मईशत दोनों को सपोर्ट मिलती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर दफ़ा की तरह, हर हुक्मरान की तरह वादे, दावे और बातें। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।
वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की मार्केट में, जोड़िया बाज़ार में। ये बड़ा सेंटर है, बड़ी शॉपिंग सेंटर है, होलसेल मार्केट है। यहाँ पर ताजिरों से हम बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मुल्की मईशत में और कारोबार में बेहतरी आई, सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है या नहीं। मुल्की मईशत और कारोबार की सूरत हाल में इमरान खान साहब कहते हैं बेहतरी आएगी आइंदा कुछ आने वाले माह में। आपको अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उससे आप लोग मुतमईन है ताजिर बरादरी? बिल्कुल 101% मुतमईन है माशाल्लाह से। जिस वक्त मैंने दुकान की ओपनिंग की थी उस वक्त माशाल्लाह इतना ओवरलोड माल था कि बाहर जो है गली तक मेरा माल आ रहा था। सही। अब इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से बोला है कि घबराना मत, और ये माशाल्लाह मेरी दुकान की हालत आप लोग देख रही हैं माशाल्लाह से। तो ये इतनी भयानक सूरत हाल हो गई है कि आगे बंदा और क्या करेगा। हर चीज़ महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। यहाँ पे अगर किसी कस्टमर को हम सेल आउट करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोड है, क्या करेगा बंदा। अब जो है अखराजात इतने हैं कि वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो आया बंदा और आगे क्या करेगा और कितना ना घबराए। तो इमरान खान साहब को ख़ुद को सोचना चाहिए कि कम से कम जो टैक्सेस का उन्होंने बम्बार लगाया हुआ है, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं 4 आने, तो रिटेल में जो है कम से कम 1 रुपये हम लोगों की जो है खाल खींच रहे हो। सही, इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है जितनी सख्तियाँ हैं जितनी। तो इमरान खान साहब ने तो कहा था पॉलिसियों में छूट देंगे, बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। किस चीज़ की छूट मिल रही है आप बताएं? यहाँ पे तो किसी चीज़ की छूट नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो है पेट्रोल जो है ये बढ़ा रहे हैं, तो इसका रिटेल जो है हर चीज़ के ऊपर जो है इसको असर पड़ रहा है। कपड़े की, धागे की, इसकी डाइंग की, हर चीज़ की लागत बढ़ती जा रही है। सही। तो आगे मज़ीद और क्या रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं है। आवाम यही कहते हैं कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। बातों में तो बहुत रिलीफ है कि घबराना नहीं है, आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन अब तक तो जितनी भी बातें हुई वो सिर्फ बातें रहीं, कोई सूरत हाल और कोई बेहतरी और कोई तब्दीली नहीं आई। आइए और लोगों से चल के बात करें। 3.5 से 4 साल हो गए इमरान खान साहब को आए हुए। अभी कहते हैं कि कुछ माह और दें, मईशत और बेहतरी आ जाएगी सूरत हाल में मईशत की। आपकी नज़र में अभी कारोबार कैसा है इन पिछले सालों तक, और आगे बेहतरी देख रहे हैं? नहीं, आगे तो और परेशानी नज़र आ रही है। और जिस तरह से ये महंगाई करते जा रहे हैं और ये टैक्स लगाते जा रहे हैं हुकूमत की, कोई उनके ऊपर वो अपना आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। और सारा जो है आवाम पे बोझ डाला हुआ उन लोगों ने, उनको कोई सरोकार नहीं है आवाम से। कोई भी इनकी IMF की शराइत उनको अपना उसके ऊपर आवाम के ऊपर ही आती है, इनको कोई नहीं है। सारा जो है अपना इनको हमारे ही पैसों से इनको फीसें जाती हैं सारी। तो ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में टैक्स दे रही है, जो है टैक्स पेयर है, लेकिन क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या बेहतरी आ रही है? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। आप देख लें, रोड के हालात देख लें, कुछ भी नहीं है। बिजली कुछ भी नहीं, गैस कुछ भी नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेडलाइन कभी भी दे देंगे। उन्होंने तो बोल दिया फवाद चौधरी ने कि अब देख लें गैस का क्या है। सही, ऐसे ही है। आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद? कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा जब तक कि इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मुल्की मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। आपकी नज़र में क्या बेहतरी की उम्मीद है? कारोबार कैसा है? ताजिर बरादरी मुतमईन है इनकी परफॉर्मेंस से? बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, पटा बैठा हुआ है कारोबार का। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी कुछ बेहतरी की सूरत नज़र आए। क्या वजह है? तो क्या बड़ी उन्होंने सपोर्ट करने की बात की थी कि बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, ताजिरों को सपोर्ट करना है ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो। कुछ नहीं होगा, खाली बस वो क्या कहते हैं कि लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। पिछले दौर में कारोबार बेहतर था? पिछले दौर में बहुत अच्छा कारोबार था। अब तो ये है कि ये 3 साल हो गए तकरीबन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें दिन ब दिन। सही जी सर, बैठे जी। नई जो हुकूमत आई है तब से कारोबार बेड़ा गर्क हो गया है। क्या वजह है? ये तो अभी अल्लाह को पता, ये वजह क्या है जी। कारोबार तो हुकूमत के वजह से हुआ है। नाकिस पॉलिसियाँ हैं या जो है वो क्या पॉलिसी तो इनको पता, हमें तो नहीं पता ना। कारोबार नहीं है, लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है, मजदूर से लेके बड़े आदमी तक। आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है इस हुकूमत से और इनकी काबिना से? दूसरी हुकूमत आएगी जब बेहतर होगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ आएगा तो। नवाज शरीफ के दौर में आप कहते हैं सूरत हाल बेहतर है, तो इमरान खान साहब तो कहते हैं वो चोर हैं, लुटेरे हैं, सारा पैसा बाहर ले गए। बोलने के लिए क्या है, बोले कुछ भी बोल सकता है कोई भी। तो क्या ऐसा रिलीफ मिलता था ताजिर बरादरी को नवाज शरीफ साहब के दौर में कि अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि वो दौर बेहतर था? कारोबार सही था, वो समझते थे, बिजनेसमैन थे, वो खुद वो बिजनेस को समझते थे, उन्हें बिजनेस कमेटी के जो कम्युनिटी का ख्याल था।
सही। और वो ये लूट खसूट ये वो तोड़ फाड़ जला वगैरह ये नहीं था उनके दौर। सही, सीधी सी बात है। तो बड़ी तादाद में हमने ताजर बरादरी कारोबारी हजरात से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आई है। पिछले अदवार में हर कोई यही कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत बेहतर सूरत हाल थी। इमरान खान साहब आए, उम्मीद बहुत थी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को कोई रिलीफ नहीं मिला। हम टैक्स पेयर हैं लेकिन हमें किसी तरह की कोई सहूलत नज़र नहीं आती। ये इंतहाई बड़ी मार्केट है जोड़िया बाज़ार, जहाँ से होलसेलर्स बैठते हैं और पूरे जो है शहर में यहाँ से प्रोडक्ट्स जारी होती हैं, सामान जा रहा होता है और डिफरेंट मार्केट्स में फ़रोख्त हो रहा होता है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि होलसेल मार्केट में भी काम ना होने के बराबर है, मार्जिन इंतहाई ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इकॉनमी को बूस्ट कहाँ से मिलेगा, मईशत की सूरत हाल में कैसे बेहतरी आएगी। जो काम 3, साढ़े 3 साल, 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं तब नहीं हुआ तो क्या अब कर पाएंगे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की काबीना है वो जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। और इमरान खान साहब जो कहते थे कि जो परफॉर्मेंस देगा वही टिकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना इस्तीफ़े आते हुए नज़र आ रहे हैं, ना डिलीवरीज होती हुई नज़र आ रही हैं। आवाम को एक दफ़ा फिर लॉलीपॉप दे दिया गया है और कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।